हेलो गाइस, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल करियर कनेक्ट सर्विसेज। गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वो बच्चे यार जो कंप्यूटर साइंस अलाइड ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस में एडमिशन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी रेपुटेटेड कॉलेजेस के अंदर मेरा एडमिशन हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल जस्टिफाइड है। आप प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और एंड तक देख लेना, है ना। हम लोग यार लगातार 8 सालों से काउंसलिंग के अंदर बच्चों को हेल्प कर रहे हैं बेटर कॉलेजेस को चूज करने के लिए। तो पर्टिकुलरली इस वीडियोस के अंदर हम लोग एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई के बाद जो सीट बैकएंड बस्ती है उसमें एडमिशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हाँ, अगर आपकी रैंक ज्यादा है, सीआरएल रैंक काफी ज्यादा आई है और आपको फिर भी इन रेपुटेड कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, इन टॉप जीएफटीआईज में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस चाहिए, तो पॉसिबल होता है। बट उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। तो अभी हम लोग सीसैप की वेबसाइट पे हैं, जो कि सीसैप का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सीसैप बिल्कुल लास्ट काउंसलिंग होती है जहां पे आप लोग इन जीएफटीआई के लिए पार्टिसिपेट करते हो, जहां पे आपको अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पे इसका मैं आपको कट ऑफ दिखाना चाहूंगा, ठीक है ना। तो ये प्रिसाइज कट ऑफ है यार। अगर आप टॉप जीएफटीआई बीआईटी मेसरा में कंप्यूटर साइंस ढूंढ रहे हैं तो 18,000 रैंक पे ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है ना। वहीं पे हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर के लिए बात करें तो 22,000 तक सब कुछ बंद हो जाता है। तो उसी हिसाब से हम लास्ट में देखें कि जो लास्ट जीएफटीआई है उसके अंदर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन कितने तक पॉसिबल है। तो 1,77,000 तक ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, जो कि एक जीएफटीआई है, वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर पॉसिबल हो पाया था। ये जो डाटा है वो आपका सीसैप सेकेंड राउंड का डाटा है। तो इसके बाद भी इसमें जो वैकेंसीज होती हैं उस पर कितनी रैंक तक एडमिशन होता है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से बिल्कुल भी वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी काफी बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो ये राउंड्स होती हैं, जो सीसैप राउंड्स होती हैं, वो आपके जोसा की काउंसलिंग के बाद होती है। उसके बाद आपका सीएसएबी राउंड होता है। तो सीएसएबी एक स्पॉट राउंड की तरह होता है जहां पे बच्चों को सीट्स मिलती हैं, ठीक है। जोसा में जो सीट्स वैकेंट होती हैं वो यहाँ पे मिलती है, लेकिन बावजूद इसके सीएसएबी के बाद भी काफी सारी सीट्स खाली जाती है, एनआईटीज के अंदर भी और ट्रिपल आईटीज के अंदर भी और जीएफटीआई के अंदर भी। लास्ट ईयर का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। ट्रिपल आईटी मणिपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की कम से कम नहीं तो 25 सीट जो है सीसैप के बाद वैकेंट चली गई थी, मतलब उस सीट पे बच्चों ने एडमिशन ले लिया था। तो अभी तक एनआईटी प्लस सिस्टम में ट्रिपल आईटी के अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि उन सीट्स पे आपको एडमिशन दिया जा सके, लेकिन जीएफटीआई के अंदर कॉलेजेस के पास पूरे पूरे राइट्स हैं कि वो अपना खुद का सेल्फ काउंसलिंग करा के आपको इन सीट्स को अलॉट करती हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग फर्दर डिस्कशन पे बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ लो कि ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, है ना। तो मैं आपको कुछ डेटा शो करना चाहूंगा जो कि टॉप जीएफटीआई के अंदर है। फॉर एग्जांपल बीआईटी मेसरा कैंपस के लिए बात कर ले, है ना, चंडीगढ़ के लिए बात कर ले, या फिर हम बात कर लें अदर जीएफटीआई के लिए, जैसे उसमें ट्रिपल आईटी नया रायपुर है या भुवनेश्वर है। तो इन सभी टॉप जीएफटीआई के अंदर सीसैप राउंड के बाद भी एडमिशन पॉसिबल होते हैं, है ना। तो मैं आप डेटा से आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये डेटा यार काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना, और काफी सारी चीजें आप इस डेटा से कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये कुछ डेटा है यार जहां पे मैं आप दिखाता हूं कि आपकी एक ब्रांच है बीआईटी मेसरा के अंदर कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे आप देखिए कि वहां पे 18,000 रैंक पे बंद हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो अपना राउंड हुआ था इसके बाद बीआईटी मेसरा ने जो कंक्लूड किया था, तो यहाँ पे 30,000 रैंक तक बच्चों को एडमिशन हुआ पड़ा है। और ये एडमिशन ओपन कैटेगरी में हुई है, कोई भी इसमें कोटा यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड 12,000 का जंप मिल गया। 18,000 यार क्लोजिंग कट ऑफ थी सीसैप सेकेंड राउंड के अंदर, जो हम ऑलरेडी आपको डिस्प्ले कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप एक बार थोड़ा सा नजर और डाल लीजिए और ये डाटा आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, है ना। डेटा पोर्टल के ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई भी जाके ऑल इंडिया कैटेगरी पे देख सकता है कि 18,1880 पे यहाँ पे बंद हो गया था। बट कॉलेज जो उसके बाद की काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर ये डाटा आप देख सकते हो कि 30,000 रैंक पे बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस यहाँ पे बीआईटी मेसरा के मेन कैंपस में मिला हुआ है। और एक ब्रांच में दिखाना चाहूंगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए। तो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग भी यार कंप्यूटर साइंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपको पता हो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के बारे में तो वो भी समवॉट कंप्यूटर साइंस अलाइड ब्रांचेस के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं डेटा, तो आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे भी आप अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे, इसके अंदर भी यार मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आप देखिए 54,000 रैंक पे बीआईटी मेसरा का मेन कैंपस का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बंद हो गया था। लेकिन उसके बावजूद तो
बीआईटी मेसरा में अगर हम लोग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 1 लाख रैंक पे भी बच्चों को जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में अलॉट हुआ है ऑल इंडिया पे। तो ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और अगर हम बीआईटी मेसरा के कुछ अदर कैंपसेस के ऊपर बात करें, जैसे बीआईटी पटना हो गया या फिर बीआईटी जयपुर हो गया, वहां पे यार काफी ऊपर रैंक तक कंप्यूटर साइंस आपको मिलता है। अगर हम लोग बीआईटी पटना की बात करें तो 2,27,000 रैंक पे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पॉसिबल है, ठीक है ना। जयपुर के कंडीशन में यहाँ पे 3,69,000 रैंक तक बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पटना के लिए कैंपस के लिए बात करें तो 3,71,000 रैंक तक यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच मिली हुई है ना। लेकिन बीआईटी मेसरा के मेन कैंपस में कुछ अदर सीट्स के ऊपर बात करें, बायोटेक वगैरह के लिए बात करें तो 5-5 लाख रैंक पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है ना। और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो 7 लाख रैंक पे एडमिशन हुआ है। और केमिकल के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए 7 लाख के ऊपर एडमिशन हुआ है। वहीं पे बीआईटी मेसरा का एक और कैंपस है जिसको हम बीआईटी देवघर कहते हैं, वहां पे आप देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर 8 लाख रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो सीसैप राउंड के बाद भी होते हैं। तो आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए यार कि मैं कौन से प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहूं, है ना। मैंने सीसैप राउंड कराया और बीआईटी मेसरा का मैं अगर क्लोजिंग कट ऑफ देखोगे ना, अगर मैं पर्टिकुलरली बीआईटी मेसरा पे ही बात करूं, फोकस करूं, तो इसके बिल्कुल एंड तक अगर हम लोग चले जाएं और हम लोग सारे ब्रांचेस को ऑप्ट कर ले, है ना, ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, तो आप देख सकते हो कि 1,64,000 रैंक पे, 1,64,000 रैंक पे सीसैप में सब कुछ जाके बंद हो गया है। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों को 8-8 लाख रैंक पे बच्चों को इन सीट्स में एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक जीएफटीआई का डेटा दिखाया जिसका नाम है बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा के अलावा भी कुछ टॉप रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं जीएफटीआई के अंदर। फॉर एग्जाम्पल पैक चंडीगढ़ हो गया, या फिर आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि है आपका ट्रिपल आईटी नया रायपुर, या फिर ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। इनके अंदर भी यार आपके सीसैप राउंड के बाद भी काफी सारी सीट्स वैकेंट चली जाती है और ऊपर रैंक तक बच्चों को 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक भी बच्चों को यहाँ पे ब्रांचेस अलॉट होती है, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसीजर होता है ना। इसके अलावा यार अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है, आप पेरेंट्स देख रहे हो या फिर आप स्टूडेंट देख रहे हो कि मेरी रैंक पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस ऑल ओवर इंडिया में क्या है ना, मेरी 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार बेस्ट कंप्यूटर साइंस आईटी अलाइड या अप्लाई जो ब्रांचेस हैं वो मेरे को कौन सी काउंसलिंग के अंदर मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। तो काउंसलिंग मिनी प्लान हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था यार, 499 के अंदर आप लोग सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर हम लोग 17 to 18 काउंसलिंग का डेटा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इन काउंसलिंग में आपको क्या बेस्ट चांसेस मिल सकते हैं, है ना। आप कैसे इसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी एक काउंसलिंग का यार हम लोग आपको चॉइस फिलिंग भी प्रोवाइड करते हैं इसी 499 के अंदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ आ गया काउंसलर कॉल के बाद कि यार मेरे लिए जो बेस्ट काउंसलिंग है वो आईपीयू है, या फिर मेरे लिए जो बेस्ट काउंसलिंग है वो जोसा है या सीसैप है, तो हम उसकी आपको चॉइस फिलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें मेंटर कॉल सपोर्ट है जिसमें 1 आवर का कॉल डिस्कशन आप काउंसलर के साथ रख सकते हैं। और जितने चॉइसेस हैं, जितने भी चांसेस हैं, अराउंड 17 to 18 कि आपको इन इन काउंसलिंग के अंदर इन कॉलेजेस के अंदर क्या बेस्ट पॉसिबल आपको अपनी रैंक के अनुसार अलॉट हो सकता है। तो इसको यार जरूर से ऑप्ट कर लो, है ना। इट्स अ कॉस्ट ऑफ पिज्जा फॉर यू बट इट्स कंप्लीटली चेंज योर डायरेक्शन। आपको पूरा एक रोड मैप मिल जाएगा कि हाँ मेरे लिए बेस्ट सीएससी आईटी के लिए जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस है, इंक्लूडिंग हम सारा रिसर्च करके आपको ये प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम आरओआई का भी ध्यान रखते हैं कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बेटर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसको ऑप्ट करने के लिए यार डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और फर्दर काउंसलिंग रिलेटेड सपोर्ट्स के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्प्लेड हो रहा है ना। थैंक यू सो मच गाइज। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक यार बेल आइकन को प्रेस रखना, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।